हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। सो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं AI स्काई डोम लाइट के बारे में। ये अर्नोल्ड की तरफ से आने वाला एक और लाइट टाइप है। प्रीवियस क्लास में मैंने बेसिकली लाइट्स के सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स और आपको एरिया लाइट के बारे में बता दिया था कि किस तरह से एरिया लाइट को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एरिया लाइट भी बहुत वाइडली यूज होने वाला लाइटिंग टाइप है, ठीक है, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ में स्काईडोम लाइट भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला लाइट है, जो आप अर्नोल्ड या माया के साथ में कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली स्काईलाइट है क्या? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्लीट एक 360 डिग्री का एक डोम तैयार करते हैं और यहाँ पे हर एंगल से हम लोगों को लाइट एमिट होती हुई मिल जाती है। अब अगर आप बाय डिफॉल्ट एक स्काईलाइट क्रिएट करेंगे, यानी कि एक स्काईडोम लाइट बनाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक वाइट लाइट मिलेगी जो चारों तरफ से आपको एमिट होती हुई मिलेगी। लेकिन आप इसके अंदर एक इमेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप रिफ्लेक्शंस, लाइट्स एंड शैडोज उस इमेज के हिसाब से एमिट कर पाएंगे। अब ये इमेज एक स्पेसिफिक टाइप का इमेज होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं HDRI इमेजेस, यानी हाई डायनामिक रेंज इमेजेस। ठीक है, अब ये इमेजेस ही इस्तेमाल क्यों की जाती हैं? बिकॉज ये एक 32 बिट इमेज होती है, जिनके अंदर हम लोग को मल्टीपल एक्सपोजर्स मिल जाते हैं। इनका कलर बिट डेप्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है एंड हम लोग यहाँ पे ईच पिक्सल को यूज कर सकते हैं एज अ लाइट सोर्स। ऑलराइट, सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू GFX ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे माया में मैंने एक डेमो सीन ओपन कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक मैंने ग्लोब का एक सिंपल सा सीन बना के रखा हुआ है, ठीक है, लाइक दिस। आई जस्ट टर्न ऑफ शैडोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ग्राउंड पे शैडो है। अब बाकी इन सब ज्योमेट्रीज के ऊपर बेसिकली मटेरियल है, ग्लास मटेरियल है, ठीक है। लेट मी जस्ट टर्न ऑन द डिफॉल्ट मटेरियल। तो इस पे ग्लास मटेरियल है, इस पे हम लोगों ने गोल्डन मटेरियल ऐड करके रखा हुआ है मैंने, ठीक है। सो विल बी रेंडरिंग दिस थिंग। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके ऊपर क्या करना है, एक लाइट ऐड करना है। सो विल गो टू अर्नोल्ड लाइट्स स्काईडोम लाइट। तो ये हमारा सेकंड टाइप का लाइट है। अब स्काईडोम लाइट हम लोग जैसे ही ऐड कर देते हैं तो दिस इज व्हाट वी गेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डोम जैसा हम लोगों को एक स्पिरिकल शेप हम लोगों को मिल जाता है। अब ये जो स्पिरिकल शेप है ये बेसिकली एक लाइट सोर्स है, यहाँ से सारी जगह से, ठीक है, हर एक एंगल से कंप्लीट 360 डिग्री से आपको लाइट एमिट होते हुए मिल जाएगी। अगर मैं इस सीन को अभी फिलहाल रेंडर करूँ, सो लेट्स गो टू ओपन रेंडर व्यू एंड इफ आई जस्ट क्विकली रेंडर दिस थिंग, सो अभी आप देखेंगे तो ये इस तरह का रेंडर हम लोगों को देखने मिल जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बेसिक सा सीन है। अब यहाँ पे सिंस क्या हो रहा है कि कंप्लीट 360 डिग्री से यहाँ पे हमारी लाइटिंग आ रही है, तो ये पूरा कंप्लीटली वाइट वॉश्ड आउट सीन हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ सो दैट वी कैन सी प्रॉपरली दिस। एंड अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रेंडर यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपका अर्नोल्ड रेंडर व्यू ना अपडेट नहीं करता। मैंने यहाँ पे प्ले किया लेकिन ये अपडेट नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे क्लोज करें एंड ओपन रेंडर व्यू करें एंड फिर उसके बाद फिर से रेंडर करें, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इशू आएगा बहुत बार, तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप फ्रेश प्रीव्यू रेंडर कर रहे हैं तो आप इसे बंद करके फिर से ओपन करके फिर रेंडर करें, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा ग्राउंड का सीन है, यहाँ पे हमारा ये स्पीयर बॉल है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कंप्लीटली वाइट हो गया है। और यहाँ पे हमारा ये गोल्डन बेस है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, लेकिन आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमारा जो सीन था कितना अच्छा लग रहा था। अब इसके लिए क्या करना होता है, हम लोग को यूज करना होता है एक HDRI इमेज। सो व्हाट बेसिकली इज एन HDRI इमेज? सो एक HDRI इमेज इस तरह का एक 360 डिग्री इमेज होता है, जिसे हम लोग मोस्टली पैनोरामा इमेज भी बोलते हैं। तो ये एक तरह का पैनोरामा इमेज होता है जो कंप्लीटली एक सीन का एक 360 डिग्री आपको मिल जाता है। अभी कुछ आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ये सीन देखेंगे तो ये 3D सॉफ्टवेयर के अंदर आप खुद बना सकते हैं लाइक दिस ऑल्सो, या फिर आप फोटोग्राफ भी करके इसे क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे फाइल्स आपको ऑलरेडी ऑनलाइन मिल जाएंगे। कुछ वेबसाइट्स है जो कम्प्लीटली फ्री ऑफर करते हैं, जिसमें से एक आपको मिल जाता है पॉलीगॉन हेवन, या फिर आप HDRI हेवन पे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसे बनाने का प्रोसेस क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, ठीक है, एक क्रोम
बॉल यूज़ किया जाता है, मिरर बॉल जिसे हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल एक्सपोजर में, मतलब सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट से लेके सबसे डार्केस्ट पॉइंट तक का हम लोग क्या करते हैं, उस सीन का कंप्लीट फोटोग्राफ हम लोग इस तरह से क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल एक्सपोजर में। तो सबसे ब्राइटेस्ट एंड सबसे डार्केस्ट, तो ये मल्टीपल एक्सपोजर के इस तरह से फोटोज आपको मिल जाएंगे। देन व्हाट यू डू, यू कंबाइन इट टुगेदर, ठीक है, इसे आप कंबाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं, जिनमें से फोटोशॉप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। फिर अगर आप इस मिरर बॉल को अगर आप एक कंप्लीटली स्टिच करके एक 360 डिग्री इस तरह का इमेज बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से एक है पिटीगुई, ठीक है। तो पिटीगुई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे स्टिच करने के लिए। एंड देन स्टिच होने के बाद में ये जो आपका इमेज है वो ऐसे मिरर बॉल से आपका बन जाएगा इस तरह का शेप। तो ये एक लैटलॉन्ग इमेज है। तो तीन तरह के बेसिकली आपको इमेजेस मिल जाते हैं, एक लैटलॉन्ग है, मिरर बॉल एंड एंगुलर, ठीक है। तो दिस इज द टाइप्स। अब यहाँ पे जो ये लैटलॉन्ग है, यही सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका फॉर्मेट होगा जिसे हम लोग यूज करेंगे, बिकॉज यही आपके स्काईडोम लाइट के ऊपर मैप हो जाएगा और एक कंप्लीट 360 डिग्री लाइट हम लोग को मिल जाती है। दिस इज हाउ द HDRI इज क्रिएटेड, ठीक है। तो मैंने कुछ HDRI डाउनलोड करके रखे हुए हैं। HDRI डाउनलोड कहाँ से करना है आपको, इंटरनेट में आप जा सकते हैं पॉली हेवन HDRI के सेक्शन पे, ठीक है। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको टेक्सचर, मॉडल्स एंड HDRI का सेक्शन मिलेगा, आप क्लिक कर लें। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको बहुत सारे यहाँ पे इस तरह के HDRI मिल जाएंगे। मोस्टली आपको HDRI सारे फ्री मिलेंगे, बहुत सारे फ्री आपको मिलते हैं, बिकॉज ये कम्युनिटी वेबसाइट है, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ पे डोनेट भी कर सकते हैं पैट्रियन पेज को डाउनलोड ज्वाइन करके, और यहाँ से आपको जो आपको HDRI चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर ले, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ HDRI डाउनलोड किए हुए हैं, जैसे कि मैंने ये वाला एक डाउनलोड किया, ठीक है। अब इस HDRI के साथ में आप देखेंगे तो कुछ सैम्पल इमेजेस भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पल रेंडर्स कैसा है, तो ओपन करके आप देख सकते हैं। इसका एक 3D अगर आपको व्यू चाहिए तो 3D व्यू भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सो इट विल टेक डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड एंड कितना टाइम उसको लगता है ओपन होने के लिए। सो वंस यू हैव डाउनलोडेड दिस थिंग, अब आप इसे क्या कर सकते हैं, माया के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे माया में कैसे अप्लाई करते हैं। लेट्स कम टू माया, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा ये सीन है, ये हमारा लाइट अप्लाइड है। आपको स्काईडोम लाइट को सिलेक्ट करना है, कलर ऑप्शन में आपको जाना है। कलर ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे क्लिक करना है, गो टू 2D टेक्सचर, लेट्स गो टू फाइल, क्लिक ओवर हियर, और आप चले जाए आपके डाउनलोड फोल्डर में जहाँ से आपने इसे डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। सो लेट मी सिलेक्ट दिस थिंग, ये आपका है, ठीक है। तो दिस इज द HDRI। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, एंड नाउ इमीडिएटली यू कैन सी कि ये हमारा जो सीन है उसके अंदर ये हमारा 360 डिग्री में इस तरह से मैप हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे शेडिंग, डिफ़ॉल्ट शेडिंग बंद कर दूँ और यहाँ पे लाइट्स ऑन कर लूँ, तो यहाँ पे मैं सीन में भी इस लाइट का इफेक्ट देख सकता हूँ, लाइक दिस। तो यहाँ पे लाइटिंग का इफेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, शैडोज एंड एम्बिएंट ऑक्लूजन भी ऑन कर लूँ तो थोड़ा हम लोग व्यू पोर्ट पे ही अच्छा खासा प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग लाइट की पोजिशनिंग कर सकते हैं कि बेसिकली लाइट किस तरह, किस जगह पे इसका पोजीशन होना चाहिए। सो नाउ लेट जस्ट रेंडर दिस थिंग एंड देखते हैं कि हमारा सीन कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा प्रीवियस सीन था विदाउट HDRI। मैं इसे सेव कर लेता हूँ फॉर कंपैरिजन पार्ट, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे रेंडर करता हूँ। ऑलराइट, तो इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट, एज यू कैन सी। अब ये हमारा जो प्रीवियस रेंडर था, ठीक है, और उसके मुकाबले अब अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। एंड रिफ्लेक्शन बेसिकली हमारा जो HDRI है उसी का रिफ्लेक्शन हमारे ज्योमेट्री पे हम लोग को मिल जा रहा है। मैं कैमरा को अगर थोड़ा सा कोई एंगल दे दूँ, मैं इसे भी सेव कर लेता हूँ। पूरा फिलहाल अगर मैं रेंडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट अगेन टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जस्ट पोजिशन दिस थिंग, मैं लाइट के डायरेक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, एंड लाइट नाउ ले जस्ट रेंडर। तो डिफरेंट एंगल्स आप रख के इसे रेंडर करके देखें, ठीक है, कि क्या इफेक्ट हम लोग को मिल जा रहा है। अगेन एज ए सेड कि यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, तो एक बार स्टॉप करें या बंद कर दें, एंड देन वापस से आप आपके रेंडर व्यू को ओपन करें, फिर ऐसे आप इसे रेंडर करें, ठीक है। तो अभी आपका सीन अपडेट हो जाएगा लाइक दिस। सो इमीडिएटली यू कैन सी पीछे हमारा HDRI का ऑप्शन हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब ये हमारे कैमरा में भी विजिबल होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके कैमरा में विजिबल ना हो, बिकॉज इसमें आप जब इसे एक्सपोर्ट करेंगे PNG में ना, तो पीछे अल्फा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस लाइट को सिलेक्ट करें, विजिबिलिटी में आने के बाद में इसे
आप 0 कर दे। तो अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे हमारे कैमरा में भी नहीं दिखाई देगा और यहाँ पे हम लोगों को अल्फा में भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लाइक दिस। सेकेंडली, ये ट्रांसपेरेंसी में भी क्या हो रहा है, हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी है ये ऑब्जेक्ट, लेकिन हम लोग को फिर भी यहाँ पे अल्फा नहीं मिल रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टर्न ऑफ दिस थिंग। ट्रांसमिशन में भी इसे हम लोग 0 कर देंगे। तो अब हमारे ग्लास के थ्रू हम लोग को क्या दिख रहा है, पीछे का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो कैमरा एंड ट्रांसमिशन में दोनों में अगर आप कर ले, अगर आप अल्फा के साथ रेंडर करना चाहते हैं ग्लास को, ठीक है, तो आप इसे कर ले। बट एक इशू आपको फेस करनी पड़ती है, वो है डिस्टॉर्शंस का। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग इसे ग्लास के साथ रेंडर कर रहे हैं तो हम लोगों को बेसिकली बैकग्राउंड का डिस्टॉर्शन भी मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बिकॉज हम लोग को एक रिफ्रैक्टेड इमेज मिल जाती है, लेकिन जब हम लोग इसे ट्रांसपेरेंसी निकाल दे तो हम लोगों को पीछे रिफ्रैक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो वो कंपोजिटिंग करने के टाइम पे थोड़ा सा इशू होता है, बट उसका भी एक मेथड है जहाँ पे हम लोग उसे अलग से एक मैप निकाल के रेंडर करके डिस्टॉर्शन को अलग से कंपोजिट कर सकते हैं, जैसे न्यूक जैसे कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आप इस तरह से इसे रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्लास है जो धीरे धीरे इस तरह से रेंडर हो रहा है एंड ये हमारा क्रोम का इमेज हम लोग को मिल जा रहा है। अब अगर हम लोग ऑप्शंस की बात कर ले इस लाइट के, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जा रहा है, कलर मैंने बता दिया आपको, इंटेंसिटी, रेजोल्यूशंस, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी कॉमन एट्रीब्यूट्स में। फिर भी इंटेंसिटी से आप लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लाइट को और ज़्यादा ब्राइट करना चाहते हैं तो आप ब्राइट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन बेसिकली काम आएगा जब हम लोग इस इमेज को यानी कि इस HDRI को जब यूज करते हैं, तो इस HDRI की जो रिफ्लेक्शंस है वो हम लोगों को ऑब्जेक्ट के ऊपर मिल जाती है। तो अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेट्स गो टू रिवॉल्व से और यहाँ पे ग्लोबल में जाते हैं, मैं यहाँ पे इसके रफनेस को कम कर देता हूँ। तो ये जो हमारा इमेज है उसका रिफ्लेक्शन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। सो इफ यू वांट टू एडजस्ट द क्वालिटी या फिर इस रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोगों को इमेज की क्वालिटी और अच्छी चाहिए, एकदम शार्प और क्लियर चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, इस रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। यूजुअली 1000 का जो इसका स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है वो मोर देन इनफ होता है रेंडर करने के लिए और क्वालिटी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी ही मिलती है। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, जैसे कि आपको पिक्सेलेशन मिल रहा है या फिर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बढ़ाना मतलब कि यहाँ पे आपका जो कंप्यूटिंग टाइम होगा, जो रेंडर टाइम होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो बहुत ध्यान से आपको इस वैल्यू को इंक्रीज करना है। कलर टेम्परेचर के बारे में भी मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को पहले आप देख लें, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे कलर टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, इल्यूमिनेट डिफॉल्ट के बारे में भी मैंने बता दिया। फॉर्मेट हम लोग को मिल जाता है विच इज़ मिरर बॉल, एंगुलर एंड लेटलॉन्ग। ये मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिखाया था कि लेटलॉन्ग क्या होता है, मिरर बॉल क्या होता है, एंगुलर क्या होता है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हम लोग लेटलॉन्ग का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये कंप्लीटली रैप हो जाता है हमारे स्पीयर बॉल के ऊपर, यानी कि जो हमारा ये स्काईडोम लाइट है। अगर आप इसे चेंज कर देते हैं लेटलॉन्ग से एंगुलर पे, तो ये देखिए एक स्पेसिफिक एंगल में जाने लगता है, एंड मिरर बॉल पे तो ये ऐसा। तो ये आपको कब चूज करना है, जब आपके पास इस तरह का इमेज होगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास जो इमेज है वो लेटलॉन्ग इमेज है, तो हम लोग को लेटलॉन्ग ही चूज करना है। अगर आपको मिरर बॉल मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह का मिरर बॉल या एंगुलर इमेज मिलते हैं, तो आप वहाँ पे एंगुलर या मिरर बॉल चूज करेंगे। अभी हमारा जो इमेज है फिलहाल लेटलॉन्ग है, तो हम लोग लेटलॉन्ग का ही इस्तेमाल करेंगे। एक्सपोजर ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। यहाँ से आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं ओवरऑल। तो ये आपका इंटेंसिटी मल्टीप्लायर है, तो यहाँ पर आपके इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्सपोजर आपको 2 टाइम्स आप उसे मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं। सैंपल से आप यहाँ पे जो हमारा सीन में शेडोज जनरेट होते हैं, ठीक है, बेसिकली हमारे सीन की जो शेडोज हैं उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो यू कैन इंक्रीज इट। ठीक है, सो जितना आप इसे इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा शेडो की क्वालिटी हमारी, रिफ्लेक्शन की क्वालिटीज़ हमारी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। नॉर्मलाइज भी मैंने आपको लास्ट एरिया लाइट में बता दिया था कि कैसे काम करता है। ठीक है, नॉर्मलाइज ऑन रहने से क्या होता है, लाइट के स्केल और लाइट के साइज से आपके इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट अगर आप इसे ऑफ कर दें तो यहाँ पे क्या होता है, इसके स्केल एंड डायमेंशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बट यहाँ पे HDRI लाइट में उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा जितना आपको ये बाकी की लाइट में मिलता है, जैसे कि एरिया लाइट में आपको मिलेगा। तो एरिया लाइट को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है नॉर्मलाइज। कास्ट शेडोज एज यूजुअल हमारी शेडोज कास्ट होंगी। शेडो कलर हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर्स मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, तो आप लोग जाके उसे देख लें। पोर्टल मोड इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑफ। ठीक है,
अब ये पोर्टल लाइट्स के लिए होता है बेसिकली। तो हम लोग जब यहाँ पे लाइट्स में आएंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है लाइट का, विच इज़ अ लाइट पोर्टल। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटीरियर लाइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लाइट है, जो स्काईलाइट है, वो रूम के अंदर जा रहा है वाया पोर्टल, और सिर्फ इंटीरियर जो लाइटिंग है वो हमारा इफेक्ट हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ऑप्शन चूज करते तो क्या होएगा, हमारा जो इंटीरियर लाइट है वो तो इंटीरियर सीन तो ब्राइट होगा ही, साथ में हमारा जो आउटडोर का मतलब बाहर का जो शेप है वो भी हमारा इल्यूमिनेट होगा। ठीक है, सो पोर्टल लाइट दोनों को इफेक्ट करेगा। अभी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है पोर्टल लाइट को लेकर, तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे पोर्टल लाइट बेसिकली किस तरह से काम करता है। ऑलराइट, तो ये थे कुछ ऑप्शंस। यहाँ पे विजिबिलिटी मैंने बता दी, अगर आप कैमरा में विजिबिलिटी चाहते हैं या ट्रांसमिशन में, तो इसी तरह से बाकी के चीज़ों पे भी इसका इफेक्ट कैसा होगा आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था आपका स्काई डोम लाइट। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज इट फोटो रियलिस्टिक रेंडर्स करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप इसका इस्तेमाल करें और अपने रेंडर्स को क्रिएट करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड आगे के कुछ सेशंस में हमारे क्लास में हम लोग इस लाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इनफैक्ट प्रीवियस के भी क्लास में जब मैंने मटेरियल्स को एक्सप्लेन किया था तभी भी मैंने इस लाइट को ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, बिकॉज इससे ही आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट में या फिर एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे उसका फील एंड कैसा होगा, लुक एंड फील कैसा होगा, वो हम लोगों को एक्चुअली समझ में आता है। इसीलिए HDRI लाइट यानी कि स्काईडोम लाइट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, सो दैट वी कैन एग्जैक्टली गेट द रिजल्ट एंड द लुक एंड फील ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ रियल सीन। ठीक है, तो आगे की क्लास में भी हम लोग इस लाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, बिकॉज हम लोग आगे इस लाइट के हेल्प से मैच मूविंग देखेंगे। एक रियल वर्ल्ड सीन में हम लोग किसी 3D ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, तो जिस HDRI को हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी के बैक प्लेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एंड फिर हम लोग मैच मूव का काम कैसे बिगिन करते हैं। तो आगे के आने वाली बहुत सारे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियोस को मिस ना करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, बिकॉज वीडियोज आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर ले। ऑलराइट गाइस, सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई रहेगी। वीडियो पसंद आई है तो एज यूजुअल प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अगर चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।